जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं LKB न्यूज। पंचायत चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भविष्य में पंचायत चुनाव को लेकर अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चुनाव माना जाता है तो जिला पंचायत चुनाव माना जाता है, क्योंकि उसके लिए नेता काफी दिन सक्रिय हो जाते हैं। वैसे तो ग्राम पंचायत के सभी चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो सहारनपुर जनपद में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां अब जोर भरने लगी हैं और धीरे धीरे जो भावी उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर सक्रिय हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और सहारनपुर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 20 से चुनावी तैयारियों में जुटे इंजीनियर फरमान चौधरी जी। सबसे पहले तो इंजीनियर साहब आपका स्वागत है। आपका भी प्रवेश भाई, धन्यवाद। फरमान भाई, वार्ड नंबर 20 से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं आजाद समाज पार्टी से, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? देखो, वार्ड नंबर 20 से चुनावी तैयारी क्या पूरे प्रदेश में ही चुनावी तैयारी में आजाद समाज पार्टी अग्रसर है और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े जाएंगे। तो पूरे प्रदेश की ही कमेटियां तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। जिसकी जहां पर जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो वहां से चुनाव लड़ेगा और हम लड़ाने का काम करेंगे। आप लड़ाने का काम करेंगे या लड़ेंगे भी? देखो, लाइन में तो हर कोई आता है कि भाई हम भी लड़ ले, लेकिन पार्टी जिसको भी मौका देगी वही चुनाव लड़ेगा, उन्हीं के साथ हम रहेंगे। तो क्या सहारनपुर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 20 से इंजीनियर फरमान चौधरी की तैयारी है? पूरे सहारनपुर में जहाँ से भी पार्टी विश्वास जताएगी हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। अपनी दावेदारी पेश कर दी है? हाँ, बिल्कुल दावेदारी पेश। किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? देखो, आश्वासन तो यही है, कार्यकर्ताओं के हाथ में ही भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिया है कि जो जहाँ पे जिसकी मेहनत ज्यादा होगी और जो सीट निकाल लेगा उन्हीं को दावेदारी उन्हीं की मजबूत मानी जाएगी और फिर पार्टी का प्रतिनिधित्व तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ाना है। तो इंजीनियर साहब, आपकी तैयारी तो वार्ड नंबर 20 पर ही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का लोग आश्वासन दे रहे हैं, क्या समस्याएं बता रहे हैं, क्या प्रमुख समस्या आप मानते हैं वार्ड नंबर 20 की? देखो, जहाँ भी हम अब तक के गए समस्या तो हर जगह है। कहीं भी देख लो आप, किसी की सड़क की समस्या है, किसी का कुछ समस्या है। समस्या से भरा हुआ देश है अपना, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक जो लो लेवल के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, उन तक के अपना आखिरी यानी जो योजना है, योजना सरकार द्वारा संचालित की जाती है, वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाती। आखिरी आदमी तक के वो योजना नहीं जा पाती, उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो इंजीनियर साहब, अब तैयारियां तो जोर शोर से चली रही है, वार्ड नंबर 20 से आप भी इच्छुक हैं, पार्टी ने मौका दिया तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देती है तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। 20 नंबर हो या कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर, मतलब तैयारी एक उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में जो मजबूत होगा आपने अपना बीच चयन कर लिया ना, या कुछ हेरफेर हो सकता है? हेरफेर हो सकता है, पार्टी जिसे जहां से लड़ाना चाहे पार्टी की। देखो, मैं मंडल उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे सहारनपुर में शामली और मुजफ्फरनगर हमारे अंतर्गत आते हैं, तो पार्टी पूरे सहारनपुर में से जहां से भी हमें कहेगी हमें वहां से चुनाव लड़ना होगा, जहां से भी मौका पार्टी देगी। पार्टी के अधीन है? बिल्कुल, पार्टी के अधीन है। आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव में दूसरी बार उतरेगी। पूर्व में जो चुनाव हुए थे उनमें आजाद समाज पार्टी का सहारनपुर जनपद में प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा था। नहीं, हमारे जिला पंचायत में कैंडिडेट जीते हुए। कितने? 2 कैंडिडेट हैं। मैं वही कहा ना कि प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। बेहतर नहीं रहा। उसके बाद अब जो चुनाव होने हैं तो आजाद समाज पार्टी को कहीं ना कहीं एक जंप भी मिली है, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से अब सांसद भी बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है सहारनपुर जनपद में खास करके कि क्या आजाद समाज पार्टी मजबूती से कुछ असर दिखा पाएगी? मजबूती से रहेगी और मजबूत होना भी चाहिए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद में है, तो उनका भी बेनिफिट मिलेगा। कई सीटों पर विधानसभा चुनाव भी लड़े, परिणाम निराशाजनक रहे, क्योंकि सहारनपुर लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी से कैसे दलित मतदाताओं को अलग कर पाएंगे?
अभी जो है पूरा बहुजन समाज चंद्रशेखर भाई की तरफ देख रहा है, एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है, और वो उस उम्मीद पर खरा उतरेगी हमारी पार्टी। आपको लगता है कि दलित अल्पसंख्यक जो भी उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद से, उस पर वो खरे उतरेंगे? बिल्कुल, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ, जिस विचारधारा के साथ बहुजन समाज के बहुजन पार्टी के साथ गया था, उसी विचारधारा के साथ इधर भी आएगा। जिस तरह से आप वार्ड नंबर 20 पर तैयारी कर रहे हैं, वार्ड नंबर 20 पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, आजाद समाज पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी, हो सकता है आप प्रत्याशी हो, तो क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपकी? देखो, हमारी किसी भी पार्टी के खिलाफ रणनीति नहीं है, हमारी तो विकास के लिए राजनीति है, विकास के नाम पे हम जाएंगे। विकास की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि विकास की राजनीति कर रहे हैं। वो उनका सिर्फ कागजों में है, उनकी जुबान से है कि हम विकास करेंगे, लेकिन हम धरातल पे करके दिखाएंगे। तो विकास के नाम पर ही आप वार्ड नंबर 20 से चुनाव ही लड़ेंगे। रहेंगे। आपको बता दें कि इंजीनियर फरमान चौधरी साहब जो हैं हमारे, ये मुस्लिम गुर्जर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, जो कॉलेज का निर्माण शामली जनपद के कैराना के निकटवर्ती गांव भुरम में चल रहा है, उसको लेकर भी हम इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंजीनियर साहब, सोसाइटी के काम को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, क्या सच्चाई है, क्या पूरा मामला है? देखो, जमीन का बेनामा करवा लिया गया है और अब उसमें काम लगा दिया जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम मिलेंगे वहां से। रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। तो इंजीनियर फरमान चौधरी साहब को आपने सुना, वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत की तैयारियों को लेकर इनसे हमने चर्चा की। आजाद समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं सहारनपुर मंडल के। इन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जहां से चाहेंगे इनको चुनाव जहां से लड़ाएंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनकी इच्छा वार्ड नंबर 20 से है। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।